अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग विद बिया की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। आज दोपहर का टाइम है। ये अम्मी कह रही थी कि गोभी के पराठे बना लेते हैं। असल में रात को गोभी बनाई थी तो वो खाई नहीं जाती हमारे घर में तो ज़्यादातर। तो अम्मी ने कहा चलो मैं पराठे बना लेती हूँ गोभी के। मैंने कहा चलो मुझे भी थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। हाँ, अम्मी बना रही है तो सही है। मैं आज कुछ कपड़े मेरे पड़े हुए हैं, उसकी मैं कटिंग वगैरह कर लेती हूँ। काफ़ी दिन से टाइम नहीं मिल रहा, इतना ज़्यादा काम का बोझ, इतना ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है कि मैं सिलाई करना भी चाहूँ तो सिलाई कर नहीं पाती। तो अम्मी ने कहा था कि गोभी पड़ी हुई है, ऐसे तो खाई जा नहीं रही है, चलो इसके पराठे बना लेती हूँ। तो मैंने अम्मी से कहा था चले सही है, पराठे ही बना लेते हैं। ये मेरी अम्मी पराठे बना रही हैं गोभी के। असल में ये जो बंद गोभी होती है ना, ये हमारे घर में कोई ज़्यादा शौक़ से खाता नहीं है। फिर पता नहीं क्यों अम्मी फिर भी ख़रीद लेती है कि खानी चाहिए, ये फ़ायदा है उसका, वो फ़ायदा है इसका। पर ये देखिए, ये मेरी अम्मी पराठा बना रही, इसमें फीलिंग कर रही है। इस तरीके से मेरी अम्मी बनाती हैं पराठे। एक तो होता है गोल पराठा बनता है, ऊपर से एक और चपाती बनाकर लगाते हैं, लेकिन मेरी अम्मी इस तरीके से बनाती है। फिर वो डबल डबल लेयर, वो बहुत ज़्यादा भारी मोटा पराठा हो जाता है। तो इस तरीके से अम्मी बनाती, तो मैं भी इसी तरीके से बनाने लगी अब। ये शॉर्ट तरीका होता है। काफ़ी दिनों से टाइम मुझे नहीं मिल रहा मैं कोई व्लॉग वगैरह बनाऊं, लेकिन आज मैंने शुरू किया। मैंने कहा चलो मैं व्लॉग वगैरह बना लेती हूँ। कोशिश तो होती है कोई ना कोई वीडियो मैं अपलोड कर दूँ, लेकिन कंटिन्यू मुझसे हो नहीं पाता। पर कोशिश है कि मैं कंटिन्यू ये कर लूँ। ये मेरी अम्मी पराठे ले गई, अब मुझे कह रही कि ये वाला तुम खुद ही देख लो। नीचे मेरी बड़ी वाली भाभी होती है, उन्हें देने गई है पराठे। ये जी पराठा तैयार है। ये साथ में मैंने चाय भी बना ली थी कि पराठे के साथ जो है मैं चाय पीऊँगी। बहुत गर्म है, तोड़ा भी नहीं जा रहा है मुझसे। असल में मेरी जो वीडियोस वगैरह होती है बहुत सिंपल होती हैं। ये बहुत धूम धड़का ये चीज़ें, अभी मुझे इस काम में इतने ये एक्सपर्टीज़ नहीं है। आप लोग मेरी हौसला अफजाई किया करें, मेरे वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मैं कभी इन कामों में पड़ी नहीं हूँ, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम शुरू किया है। ये देखें, धूप निकली हुई है पूरी। असल में रात को जो है ज़ालाबारी हुई थी, जैसे इस्लामाबाद में होती है। ज़ालाबारी हुई थी और उससे थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन अब पूरी धूप निकली हुई है और बहुत गर्मी सी हो रही है। इस्लामाबाद में यही होता है कि अगर
गर्मी हो तो फिर बारिश लाजमी होती है। ये 4 बजे मैं बैठ गई थी कि चलो मैं थोड़ी सी कटिंग वटिंग कर लूँ। ये मेरी भाभी ने मुझे दुपट्टा दिया था अपना, कि जैसे होते हैं कपड़े फट जाते हैं और दुपट्टा रह जाता है, तो उसकी वो कहती कि मेरी बच्चियों की ना शर्टें वगैरह मुझे सी दो। मुझे काफ़ी दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मुझे टाइम मिला है, तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। ये मैंने दुपट्टे से बॉर्डर उतार ली है। ये मैंने बॉर्डर का जो है मैं बॉडी बनाऊंगी, इसकी ऊपर की जो बॉडी होती है ना, ये मैं बॉर्डर की वो बॉडी बनाऊंगी। असल में कटिंग करते हुए इतना टाइम हो जाता है कि मैं ज़्यादा कपड़ों की कटिंग कर नहीं पाती, क्योंकि मैं पूरा मेरा ये है कि हिसाब किताब पूरा मेजरमेंट करके मैं कटिंग करती हूँ, क्योंकि मैंने सीखा भी इसी तरीके से है, पूरा मेजरमेंट करके। आम तौर पे जो घरेलू ख़वातीन होती है वो तो पूरा वो कमीज़ पर रख के काट लेती हैं। मैं भी कभी कभी जल्दी में अगर मुझे कुछ करना हो तो फिर मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ, लेकिन मैंने जो है ऐसे ही सीखा है, ग्राफिंग करके मेजरमेंट करके फिर जो है कपड़ों की कटिंग करती हूँ मैं। मैंने असल में सिलाई सीखी है 2-3 इंस्टीट्यूट से, मैंने बाकायदा सिलाई सीखी है। मैंने नॉर्मल फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया है। तो इस तरह जो दुपट्टे हैं ना, मैंने अक्सर इसकी बहुत शर्टें वगैरह बनाई हैं। ये साइड की पतली पट्टी थी जो मैंने उतार ली है, ये भी कहीं ना कहीं लग जाएगी। ये इसका जो है बॉर्डर मैंने उतार ली है, ऊपर की बॉर्डर की मैंने पेटी बना ली है, और ये जो है ये नीचे की घघरी है। ये जो बाकी पीस बचा था इसके मैंने नीचे की घघरी बना दी है, काट दी है मैंने। टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट होता है, और इस वजह से ना अगर मुझे टाइम मिले तो मैं कर लेती हूँ कपड़ों की कटिंग वगैरह या फिर सिलाई वगैरह, पर आज मैं सिर्फ कटिंग ही कर सकी हूँ। इंशाल्लाह कल जो है मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ी बहुत सिलाई वगैरह कर लूँ। ये मेरी भतीजी पीछे पड़ी हुई थी काफ़ी दिनों से कि फुप्पो मेरे कपड़े सी दें, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। मेरी जो छोटी सिस्टर है उसने इसे पीछे लगा दिया कि फुप्पो के पीछे पड़ी रहो, फिर तुम्हारे कपड़े सिलेंगे। तो ये बैठी हुई मुसलसल मेरे पास ही बैठी रही है, मैं कपड़े कटिंग करती रही हूँ, मेरे पास ही बैठी रही है ये मुसलसल। छोटी सी है लेकिन ये काफ़ी हेल्प करवा देती है। ये जो पतली पतली कतरने मेरी ये कपड़े की साइड से निकलती, मुझे कह रही थी कि फुप्पो ये मेरी ना गुड़िया के कपड़े सी देना। मैंने कहा ये तो इतनी पतली कतरने, इससे इसके कहाँ से तुम्हारी गुड़िया के कपड़े सिलेंगे। मैं अक्सर दुपट्टों की इसी तरीके से ना शर्टें वर्टें बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनका ना स्टफ़ काफ़ी वो होता है, सोते वक्त ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, कपड़ों में भी अक्सर रुआं निकल जाता है। लेकिन इस तरीके से जो कपड़े होते हैं ना वो ज़रा घिसे हुए होते हैं और गर्मियों में पहनने के लिए ठीक रहते हैं, ख़ास तौर पे रात को सोते वक्त। और जैसे कि
आप सबको मालूम है और जिसे नहीं मालूम है उसे भी बता देती हूँ मैं कि इस्लामाबाद की जो गर्मी है वो भी बड़ी सख्त पड़ती है और जो सर्दी है वो भी बहुत सख्त पड़ती है। तो मेरी कोशिश होती है जो दुपट्टे वगैरह रह जाते हैं ना, कपड़े वपड़े फट फुट जाते हैं, तो उसके मैं इसी तरीके से ऐसे नाइट शर्टें या फिर इसी तरीके से आम शर्टें मैं बना लेती हूँ पहनने के लिए। मैंने ख़ुद अपनी कई शर्टें इसी तरीके से कटिंग करके सिलाई करके पहनी है। जब बहुत सा गर्मी पड़ती है तो ये ठीक रहता है। अब शाम की तैयारी कर रही हूँ मैं। तकरीबन 5 बज रहे हैं। मैंने कहा पहले मैं सालन तैयार कर लूँ। वैसे तो गोभी का सालन भी पड़ा हुआ है, लेकिन है ना, ये मेरे भाई की वो आदत है कि कच्चे आलू उठा कर है ना खा लेता है। इसे मैं मना भी कर रही हूँ, फिर भी आगे आलू उठा उठा के खा रहा है। कटिंग करके मैंने कपड़े साइड पर रखे। मैंने कहा मैं पहले दोपहर के खाने की तैयारी कर लूँ। और यही होता है मेरे साथ। मैं सिलाई या कटिंग करने के लिए मुझे मुश्किल से ही कोई टाइम मिलता है। मैंने कहा अभी सालन वगैरह मैं रख देती हूँ। आटा मैंने गूंदा नहीं था तो आटा भी मैंने इसकी पिन्नी बना के आटे की रख ली है जो साइड पे पड़ी हुई है, और फिर आटा गूंद के रख लूँगी मैं। आटे की अगर पिन्नी बना के रख लो ना तो आटा गूंदने में आसानी होती है, वरना आटा गूंदने में बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। आप पिन्नी बनाकर उसकी रख लें 10 से 15 मिनट तक, तो फिर आटा गूंदे बहुत आसानी से और आराम से आटा गूंदा जाता है। इस वक्त तकरीबन रात का 1-1:30 बज रहा है, पर वीडियोस वगैरह मैंने बना ली थी, लेकिन मैंने कहा कि काफ़ी टाइम हो गया, मुझे बीच में गैप आ गया, मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, तो मैं वीडियो अपलोड कर लूँ। इतना टाइम, इतना गैप आना भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ अगर कुछ समझ नहीं आता तो हम लोग आलू की भुजिया, जिसे आप आलू की कतलियाँ वगैरह भी कहते हैं, हम लोग तो आलू की भुजिया कहते हैं। बाकी आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, वो हम लोग आलू की भुजिया ही कहते हैं। इस तरह कुछ समझ ना आए तो वही बना लेते हैं हम लोग, और हमारे घर में वैसे भी ये शौक़ से ही खाई जाती हैं। ये देखिए इसमें डलता है ये मोटा कुटा हुआ धनिया, मोटी कुटी लाल मिर्च, अजवाइन, कलौंजी और ज़ीरा और चाट मसाला डाला है मैंने इसमें। ऐसे मैं आलू को पहले ऑयल में अच्छी तरह भूनती हूँ। इससे जो होता है ना, सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ऑयल में मैंने इसे अच्छी तरीके से भूना है। प्याज मैंने इसमें नहीं डाले क्योंकि ये खुश्क सालन होता है, भुजिया होती है, तो प्याज तो शोरबा बनाता है, इसलिए प्याज इसमें मैंने नहीं डाला। ये टमाटर और मैंने इसमें हरी मिर्चें वगैरह डाली थी। किचन का काम ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। वैसे तो ऑल सारा काम ही मेरे सर पे ही होता है। अम्मी होती है या मैं होती हूँ, भाभी हैं, लेकिन आपको तो पता है आजकल की लड़कियां कहती है कि ना हम बस अपने शौहरों का ही करें, और क्यों, और कोई कुछ क्यों करे। तो फ़ज़ूल है किसी के आसरे में बैठना और वो करना। तो ये सारा बोझ मुझी पर है।
हर बंदे में इतना ज़र्फ़ नहीं होता, हर कोई इतना आला ज़र्फ़ नहीं होता। सालन मैंने ऊपर रख दिया है और ये मैं आटा गूँध रही हूँ। आटा गूँध के मैं रख लूँगी, आटा गूँध के रख लूँगी, फिर मैं 8 या 9 बजे रोटियां बनाना शुरू करूँगी। मैं अक्सर इकट्ठा सारा आटा गूँध लेती हूँ क्योंकि अक्सर सुबह में पराठे भी बनते हैं, तो दोपहर में भी रोटी वगैरह मेरे टाइम की बचत हो जाती। इस तरह मैं इकट्ठा ज़्यादा आटा गूँध लूँ तो दोपहर में भी जो है रोटी के लिए आटा मैं फ्रिज में रख देती हूँ, इस तरह गूँध के इकट्ठा। ये देखिए मैंने पिन्नी बना के आटा रख दिया था और अब थोड़ा सा गूँधा है, आटा सेट हो गया है। इस तरीके से आटा गूँधे ना तो बहुत आसान होता है। और मुझे फ्रिज में रखना हो तो मैं इसके ऊपर ऑयल वगैरह रख के रख देती हूँ, इससे ये जो होता है पपड़ी वगैरह जो है ना आटे में नहीं जमती, वरना पपड़ी वगैरह जम जाए तो वो बड़ा वो मुश्किल से रोटी बनती है, अच्छा नहीं लगता, सही नहीं होता, रोटी सही नहीं बनती। सालन मेरा तकरीबन तैयार है, तैयारी के आखिरी मरहले में है ये सालन। ये देखिए आलू की भुजिया, ये बनती भी बहुत मज़े की है और ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। सालन मेरा तैयार है और किचन में अब समेट रही हूँ। कुछ बर्तन पड़े हुए थे वो मैंने धो लिए हैं। मुझे काम करते करते तकरीबन इतना ही टाइम हो जाता है। मेरा काम तो 10-11 बजे तक ही चलता रहता है, क्योंकि खाना पीना होता है, फिर बर्तन धोने, फिर खाना, कुछ ना कुछ किचन ऐसे ही समेटते और बर्तन धोते मुझे टाइम हो जाता है काफ़ी। मैंने आटा गूँध लिया है, मेरा सालन भी तैयार हो गया है। अब मैं चाय रखने लगी हूँ, चाय पी के फिर बाद में मैं रोटी बनाऊँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि सालन तो मेरा तैयार हो चुका है। चाय मैं बना रही हूँ, चाय में मैं अक्सर दालचीनी डालती हूँ और सब्ज़ी इलायची डालती हूँ, पर मुझे सब्ज़ी इलायची मिल नहीं रही। दालचीनी भी पता नहीं कहाँ रखी है अम्मी ने। अक्सर दोपहर में ना गर्मी होती है तो दोपहर में हम लोग है ना चाय नहीं बनाते, ये शाम में ही हमारे चाय बनती है अक्सर। मैं तो शाम को बनाती हूँ चाय। अम्मी कह रही थी कि रोटी बना लो बाद में चाय पी लेंगे, यानी कि इतना लेट भी हो जाता है, पर मैंने अम्मी से कहा पहले चाय बना लेती हूँ बाद में रोटी बना लूँगी। ये गोभी का सालन पड़ा हुआ हमारा, ये रात को बनी थी और दोपहर को इसी के पराठे बने थे और अब भी ये पड़ी हुई है। इतनी मेरी अम्मी ने गोभी बना ली थी। एक सालन मेरा रेडी है बिल्कुल। अब थोड़ी देर में ये चाय भी बन जाएगी, चाय वाय में पीऊँगी। आटा भी मेरा तैयार है, ये मैंने रख दिया यहीं पर, ये थोड़ी देर बाद रोटी बनाऊँगी। किचन देखे मैंने समेट लिया है।
बर्तन धोकर मैं फारिग हो चुकी हूँ। सूरज ग़ुरूब हो चुका है और ये देखिए चाय बन रही मेरी। साथ ही मैंने आटा भी रख दिया है। शाम ढल गई है। ये बैंगन अम्मी ने लिए थे कि कल ये बना लेना, भगारे बैंगन। सूरज ग़ुरूब हो गया, अंधेरा हो गया है और किसी ने लाइट भी नहीं जलाई। चलें जी, आज तक के लिए इतना ही, जितनी मैंने बनानी थी वीडियोस। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।